टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी का शेयर 6 जनवरी को एक ही झटके में 8% तक टूट गया। वजह थी Q3 का बिजनेस अपडेट। पहली नजर में देखें तो 17% रेवेन्यू ग्रोथ बुरी खबर नहीं लगती, फिर भी शेयर गिर गया। ऐसे में जिसने पहले से ये शेयर खरीदा है उसके मन में सवाल आना लाजमी है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर ये गिरावट सिर्फ उम्मीदों और वैल्यूएशन का खेल है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये साफ कर देते हैं कि ट्रेंट ने कोई खराब नतीजे नहीं दिए हैं। कंपनी ने Q3 में 17% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। आमदनी बढ़कर 5220 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 4466 करोड़ रुपए थी। यानी बिजनेस आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। लेकिन शेयर बाजार सिर्फ ग्रोथ नहीं देखता, वो ग्रोथ की स्पीड और उम्मीदों से तुलना भी करता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में ट्रेंट की रेवेन्यू ग्रोथ 19% थी, Q2 में घटकर 17% आ गई और Q3 में ये 17% पर ही टिक गई। यानी ग्रोथ स्थिर है लेकिन तेज नहीं हो रही। इससे बाजार को ये संकेत मिला कि कंपनी का हाई ग्रोथ फेज थोड़ा स्लो हो सकता है। अब स्टोर्स की बात करते हैं। Q3 ने कंपनी ने 17 वेस्ट साइड और 48 जूडियो स्टोर खोले। जूडियो के मामले में ये आंकड़ा अनुमान से ज्यादा है, जो कि पॉजिटिव भी है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 महीनों में वेस्ट साइड ने कुल 30 नए स्टोर जोड़े हैं, जबकि पिछले कुछ सालों का औसत 16 स्टोर सालाना का था। मतलब एक्सपेंशन तेज है और मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर गंभीर भी है। असल वजह है कि मार्जिन और प्रति स्क्वायर फुट सेल्स। बाजार को ये चिंता है कि तेजी से स्टोर खोलने की वजह से मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा प्रति स्क्वायर फुट बिक्री में गिरावट के संकेत मिले हैं, यानी ज्यादा स्टोर हैं लेकिन हर स्टोर से कम कमाई हो रही है। रिटेल बिजनेस में ये एक अच्छा और अहम संकेत माना जाता है। याद रखिए कि ट्रेंट एक ऐसा शेयर रहा है जिसमें बाजार ने बहुत ऊंची उम्मीदें जोड़ रखी थी। कंपनी खुद एनालिस्ट मीट में ये कह चुकी है कि 25% रेवेन्यू CAGR लंबे समय तक सस्टेनेबल है। पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू CAGR 38% रही है। ऐसे में जब ग्रोथ 17% पर आकर रुकता है तो शेयर में मुनाफा वसूली होना स्वाभाविक सी बात है। ब्रोकरेज की राय देखें तो तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की ट्रेंड पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट जो है 5456 रुपए दिया गया है, जिसका मानना है कि Q3 की ग्रोथ और स्टोर एडिशन उसके अनुमान के मुताबिक ही रही हैं। स्ट्रीट पर कुल 28 एनालिस्ट इस शेयर को कवर कर रहे हैं। इनमें से 18 अभी भी बाय की सलाह दे रही हैं, 5 होल्ड और 5 सेल की राय है। सबसे ऊंचा टारगेट UBS का है जो कि 6200 रुपए है। वहीं सबसे कम टारगेट सिटी और एवेंडस स्पार्क का है। ट्रेंट की शेयर 2025 का अब तक का करीब 41% टूट चुका है, यानी काफी हद तक नेगेटिव पहले ही दाम में आ चुका है। अगर आपने ये शेयर लॉन्ग टर्म सोचकर खरीदा है तो ये गिरावट बिजनेस के टूटने की वजह से नहीं है, बल्कि उम्मीदों के रीसेट होने की वजह से आई है। शॉर्ट टर्म में मार्जिन और प्रति स्टोर सेल्स दबाव में रह सकती है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ स्टोरी, ब्रांड और एक्सपेंशन अभी भी कायम है। तो ऐसे में घबराकर फैसला लेने से बेहतर है कि आने वाली तिमाहियों में मार्जिन ट्रेंड और जूडियो की परफॉर्मेंस पर नजर रखें और उसी के आधार पर अपना फैसला करें कि आपको इसी शेयर में बने रहना है या फिर इससे बाहर निकलना है।